सोचो, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। कमाई बढ़ती है, लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। कभी सोचा है क्यों? चाणक्य कहते थे, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं होती, बल्कि गलत आदतों से जन्म लेती है। और यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी सोच की जो आज भी लाखों लोगों को साइलेंटली गरीब बनाए रखती है, बिना उन्हें एहसास हुए। एक छोटे से शहर में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। साधारण परिवार, साधारण सपने, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी ख्वाहिश थी, मैं एक दिन अमीर बनूंगा। अर्जुन मेहनती था, सुबह जल्दी उठता, दिन भर काम करता, रात देर तक सोचता कि कैसे जिंदगी बदलेगी। लेकिन अजीब बात यह थी, उसकी कमाई हर महीने बढ़ती नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं गायब हो जाती थी। तुम सोच रहे होगे, मेहनत कर रहा है तो पैसा क्यों नहीं रुक रहा? यहीं पर कहानी बदलती है। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसे पैसों को संभालना नहीं आता था। जैसे ही हाथ में पैसा आता, वो सोचता, चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, कल से सेविंग शुरू करेंगे। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। चाणक्य ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि जो व्यक्ति अपने धन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी भी स्थायी समृद्धि नहीं पा सकता। एक दिन अर्जुन के जीवन में एक छोटा सा मोड़ आया। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल के बिल ने उसकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी। उस दिन पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और सही जगह लगाना असली कला है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। अस्पताल के बाहर बैठकर अर्जुन सिर्फ यही सोच रहा था, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां सालों पहले था। और उसी रात उसे पहली बार चाणक्य की एक बात याद आई, जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जिस व्यक्ति के खर्च उसकी आय से अधिक होते हैं, वह हमेशा कर्ज और दुख में रहता है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी का एक्सरे कर दिया हो। उसने अपनी आदतों को देखना शुरू किया। हर छोटी खुशी के लिए खर्च करना, बिना सोचे ऑनलाइन शॉपिंग, दोस्तों के साथ अननेसेसरी स्पेंडिंग, और सबसे बड़ी गलती, सेविंग का कोई प्लान ही नहीं। यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि अब अर्जुन के सामने सिर्फ पैसा कमाने की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी फाइनेंशियल माइंडसेट बदलने की चैलेंज थी। और जैसे ही उसने डिसाइड किया कि अब वह अपनी आदतें बदलेगा, उसकी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसने उसके सोचने का तरीका पूरी तरह हिला दिया। लेकिन वो ट्विस्ट क्या था, और कैसे एक सिंपल डिसीजन उसकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने वाला था? ये जानने के लिए कहानी अभी और डीप जाएगी। अर्जुन ने उस रात एक अजीब सा फैसला लिया, ऐसा फैसला जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपने मोबाइल में सारे खर्चों का हिसाब लिखना शुरू किया, और जैसे जैसे वो लिखता गया, उसका चेहरा बदलता गया, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया था कि उसका पैसा कम नहीं हो रहा था, बल्कि वो खुद उसे बिना सोचे समझे खत्म कर रहा था। तुम सोच रहे होगे, इतना सिंपल सा काम उसकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। अर्जुन के खर्चों में एक पैटर्न था, और वो पैटर्न ही उसकी गरीबी का असली कारण था। हर हफ्ते बाहर खाना, हर महीने नए गैजेट्स का शौक, हर छोटी खुशी पर इम्पल्सिव शॉपिंग, और सबसे खतरनाक, ईएमआई कल्चर, जिसे वो समझ ही नहीं पाया था। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति बिना योजना के धन खर्च करता है, वह अपने भविष्य को खुद बर्बाद करता है। और यहीं पर अर्जुन की सबसे बड़ी गलती सामने आई। वो कमाई को प्रायोरिटी देता था, लेकिन प्लानिंग को नहीं। अगले दिन उसने अपने दोस्त रोहित से बात की। रोहित वही था जो उसी कंपनी में काम करता था, लेकिन हर महीने बचत भी करता था, इन्वेस्ट भी करता था, और फिर भी आराम से जीता था। अर्जुन ने पूछा, तू इतना पैसा कैसे बचा लेता है? रोहित मुस्कुराया, और उसने जो जवाब दिया, वो अर्जुन के दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। मैं कम नहीं खर्च करता, मैं सोच समझकर खर्च करता हूं। बस यही लाइन थी जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि वो पहली बार समझ रहा था कि अमीर और गरीब इंसान में फर्क सैलरी का नहीं होता, सोच का होता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। अर्जुन ने सोचा कि अब वो बचत करेगा, लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, उसकी जिंदगी में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसकी कंपनी में अचानक सैलरी डिले होने लगी, और उसी महीने उसकी एक पुरानी ईएमआई भी ड्यू थी। अब उसके सामने असली टेस्ट था। क्या वो फिर से वही पुरानी गलती दोहराएगा, या पहली बार चाणक्य की सीख को अपनी जिंदगी में उतारेगा? उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आज पैसा खत्म हो गया तो मैं बचूंगा कैसे?
और यहीं से शुरू होता है उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन। अगले दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का रास्ता बदल दिया। लेकिन वो फैसला क्या था? और क्या अर्जुन सच में अपनी गरीबी की चैन तोड़ पाया? कहानी अब और डीप होने वाली है। अगली सुबह अर्जुन के चेहरे पर नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर था, क्योंकि आज उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था। या तो वह फिर से उधार लेता या फिर अपनी आदतों को तोड़ देता। और पहली बार उसने वो किया जो वो पहले कभी नहीं करता था। उसने उधार लेने से मना कर दिया। तुम सोच रहे होगे, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया उसने? लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस डिसीजन के पीछे डर नहीं था, बल्कि एक छोटी सी समझ थी जो धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो कर रही थी। अगर मैं आज ही कंट्रोल नहीं सीखूंगा, तो मैं पूरी जिंदगी किसी न किसी के पैसों पर डिपेंडेंट रहूंगा। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने इच्छाओं को जीत लेता है वही असली धनवान होता है। और यहीं से अर्जुन की असली फाइट शुरू होती है। उसने अपने खर्चों को ऑलमोस्ट जीरो पर ला दिया। हर अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन बंद किया, हर इम्पल्स बाइंग रोक दी और खुद से एक रूल बनाया, पहले जरूरत फिर चाहत। लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन उसे खुद से लड़ना पड़ता था। कभी दोस्त बाहर घूमने बुलाते, कभी ऑनलाइन सेल टेम्प्ट करती, कभी दिमाग कहता थोड़ा सा खर्च करने में क्या जाएगा, और हर बार उसे खुद को रोकना पड़ता। यहीं पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट था, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया। एक दिन उसके ऑफिस में एक सीनियर एम्प्लॉय ने उसे बुलाया। उसने कहा, अर्जुन, तुम काफी डिसिप्लिन्ड दिखते हो, क्या तुम थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे? लेकिन इसके साथ तुम्हें प्रेशर भी हैंडल करना होगा। ये मौका था, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी और थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन अगर फेल हुआ तो वही पुरानी लाइफ फिर से आ सकती थी। और उसी मोमेंट पर उसे चाणक्य की एक और सीख याद आई, जो अवसर से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन इस मौके को एक्सेप्ट करेगा या फिर डर के कारण वही पुरानी जिंदगी में वापस चला जाएगा? और यही डिसीजन उसकी पूरी डेस्टिनी बदलने वाला था। लेकिन वो डिसीजन कैसे लिया उसने, और उसके बाद क्या हुआ? कहानी अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेज में प्रवेश करने वाली है। अर्जुन ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, बस सामने खड़ा रहा, जैसे समय वहीं रुक गया हो। दिमाग में हजार आवाजें चल रही थीं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं संभाल नहीं पाया तो? लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया तो? लेकिन उसी शोर के बीच एक छोटी सी आवाज भी थी, अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो तू कभी बदल ही नहीं पाएगा। और पहली बार अर्जुन ने डर को नहीं, फैसले को चुना। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। उस एक लाइन के बाद उसकी जिंदगी वापस उसी मोड़ पर आ गई जहां से बदलाव की असली शुरुआत होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लेना आसान था, उसे संभालना असली खेल था। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन पर प्रेशर बढ़ता गया। नए टारगेट्स, नई जिम्मेदारियां और हर दिन कुछ नया सीखने का दबाव। शुरुआत में वो लड़खड़ाया। कई बार उसे लगा कि उसने गलत डिसीजन ले लिया है। कई रातें ऐसी थीं जब वो घर लौटकर बस दीवार को देखता रहता और सोचता, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले वो हार मान लेता था, अब वो रुकता था, लेकिन पीछे नहीं हटता था। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति कठिन समय में स्थिर रहता है वही असली विजेता बनता है। और धीरे धीरे वही हुआ। जिस काम में वो पहले डरता था, अब वही उसका स्ट्रेंथ बनने लगा। जिस प्रेशर से वो टूटने वाला था, वही उसे मजबूत बनाने लगा। और फिर आया वो दिन जब कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट सडनली क्रिटिकल हो गया। पूरा टीम कंफ्यूज्ड थी, सीनियर लोग भी अनश्योर थे। और उसी मोमेंट पर अर्जुन ने पहली बार आगे बढ़कर एक सोल्यूशन दिया। पहले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने कामली एक्सप्लेन किया तो पूरा रूम साइलेंट हो गया। और फिर एक सीनियर ने कहा, लेट्स ट्राई हिज अप्रोच। उस पल अर्जुन को समझ आया, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वैल्यू से आता है। कुछ ही हफ्तों में वही प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, और उसी के साथ अर्जुन को पहली बार प्रमोशन और सैलरी हाइक मिला। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ अर्न नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने पहली बार सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन यहीं पर कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही अर्जुन स्टेबल होने लगा,
उसकी जिंदगी में एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसकी पूरी फाइनेंशियल सोच को फिर से हिला दिया। क्या था वो सच? और क्या अर्जुन सच में मनी मिस्टेक्स से पूरी तरह बाहर निकल पाया? अगला हिस्सा उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रेवलेशन होने वाला है। सब कुछ धीरे धीरे सही लगने लगा था। अर्जुन की सैलरी बढ़ चुकी थी, रिस्पेक्ट बढ़ चुका था और पहली बार उसके अकाउंट में सेविंग्स भी दिख रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सबसे खतरनाक समय वो होता है जब इंसान सोच ले कि अब सब ठीक है। यहीं पर कहानी बदलती है। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान एक कॉलीग ने कैजुअली कहा, अब तो तुम ठीक हो यार, चलो वीकेंड पर एक छोटा सा ट्रिप करते हैं, खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। अर्जुन मुस्कुराया और बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये ठीक है सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये उसकी पुरानी आदतों का दरवाजा वापस खोलने वाला था। ट्रिप अच्छा था, मजा भी आया, लेकिन उसी ट्रिप में अर्जुन ने पहली बार फिर से बिना सोचे खर्च करना शुरू किया। डिनर एक्सपेंसिव, शॉपिंग इम्पल्सिव, फोटोज के नाम पर अननेसेसरी स्पेंडिंग और दिमाग में वही पुरानी फीलिंग, चलो एक बार में क्या फर्क पड़ता है। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो दिया उसकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और यही धीरे धीरे अर्जुन के साथ होने लगा। उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा था। ईएमआईज बढ़ने लगी, सेविंग्स धीमी हो गई और फिर से नेक्स्ट मंथ से कंट्रोल करेंगे वाली सोच वापस आ गई। तुम सोच रहे होगे, इतनी मेहनत के बाद भी वो फिर से वही गलती क्यों कर रहा था? क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं था, वो अंदर था। कंफर्ट और ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर आया वो झटका। एक दिन अचानक उसकी कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई। कुछ डिपार्टमेंट्स कट होने थे और प्रेशर फिर से बढ़ गया। इस बार सिचुएशन अलग थी। पहले वो बिगिनर था, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन एक गलती थी, उसकी फाइनेंशियल कुशन फिर से कमजोर हो चुकी थी। मीटिंग रूम में अनाउंसमेंट हुई, सम रोल्स विल बी इम्पैक्टेड। और उसी पल अर्जुन के दिल में वही पुराना डर वापस आ गया, अगर जॉब चली गई तो? लेकिन इस बार फर्क ये था, पहली बार उसके पास कुछ था और दूसरी बार वो उसे खोने के करीब था। उस रात वो अकेला बैठा था। पुरानी कैलकुलेशंस, बिल्स और बैंक बैलेंस सब सामने थे। और पहली बार उसे समझ आया, मैंने इनकम बढ़ाई लेकिन डिसिप्लिन नहीं बचा पाया। और यहीं पर कहानी अपने सबसे क्रिटिकल मोड़ पर पहुंचती है। क्या अर्जुन इस बार अपनी गलती सुधार पाएगा या फिर वही पुरानी साइकिल उसे फिर से नीचे खींच लेगी? अगले पार्ट में उसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल रियलिटी चेक आने वाला है। अगली सुबह अर्जुन उठा तो नींद पूरी नहीं थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका था, क्योंकि रात भर उसे एक ही चीज सताती रही थी, अगर आज सब कुछ रुक गया तो मैं कितने दिन सरवाइव कर पाऊंगा। और इस बार ये डर खाली इमोशन नहीं था, ये कैलकुलेशन था। उसने अपना बैंक अकाउंट खोला और जो नंबर उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि सैलरी बढ़ने के बावजूद उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लगभग वही थी जहां वो पहले थी। तुम सोच रहे होगे, इतनी मेहनत के बाद भी ये कैसे? लेकिन असली बात अभी बाकी है। उसने समझ ही नहीं पाया था कि उसने इनकम बढ़ाई थी, लेकिन लाइफस्टाइल उससे भी तेज बढ़ा दिया था। अर्जुन को पहली बार ब्रूटली हॉनेस्ट ट्रूथ समझ आया, अगर खर्च कंट्रोल नहीं है तो इनकम कभी भी फ्रीडम नहीं देती। और उसी दिन उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो पहले के किसी भी डिसीजन से अलग था। उसने अपने सारे मंथली खर्चों को 3 हिस्सों में बांट दिया, जरूरी खर्च, सेविंग और स्ट्रिक्ट इमरजेंसी बफर। लेकिन इस बार फर्क ये था, ये प्लान पेपर पर नहीं था, ये डिसिप्लिन पर था। और डिसिप्लिन तब टेस्ट होता है जब टेम्पटेशन सामने आता है। कुछ ही दिनों में एक फ्रेंड ने फिर से कॉल किया, वीकेंड पर नया कैफे खुला है, बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट है। पहले अर्जुन बिना सोचे हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया और पहली बार उसने कहा, नहीं यार, अभी नहीं। फोन कटते ही उसे अजीब सा लगा, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, नहीं, उसने कुछ खोया नहीं था, उसने कंट्रोल वापस पाया था। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को टाल सकता है वही अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। और यही अर्जुन अब सीख रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। कुछ हफ्तों बाद कंपनी में फाइनल लेऑफ्स हुए और कई लोग अचानक जॉब खो बैठे। ऑफिस का माहौल बदल गया, डर, अनसर्टेनिटी और साइलेंस। और उसी दिन मैनेजर ने अर्जुन को कैबिन में बुलाया। उसका दिल तेज चल रहा था, क्योंकि अब सब कुछ दांव पर था। मैनेजर ने फाइल खोली और कहा,
अर्जुन, योर परफॉर्मेंस इज स्टेबल बट कंपनी इज डाउनसाइजिंग। कुछ सेकंड का साइलेंस, और फिर जो आगे कहा गया उसने अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तुम्हारा रोल सेफ है बट वी आर गिविंग यू अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पल अर्जुन को समझ आया, जिस डिसिप्लिन को उसने बचाने की कोशिश की थी वही उसकी सिक्योरिटी बन गया था। लेकिन क्या ये उसकी कहानी का फाइनल सक्सेस था, या अभी भी कुछ ऐसा बाकी था जिसे वो समझ नहीं पाया था? अगले पार्ट में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन सामने आने वाला है। मैनेजर की बात खत्म हुई तो कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। अर्जुन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या शॉक्ड। बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रमोशन नहीं था, ये एक टेस्ट भी था। अगले कुछ दिनों में उसे एक नई टीम दी गई, नए टारगेट्स दिए गए और साथ ही एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी गई जो पहले कभी नहीं थी। अब अर्जुन सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा था, वो दूसरों के परफॉर्मेंस का भी जिम्मेदार था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर फिर से बढ़ने लगा। मीटिंग्स लंबी होने लगीं, डेडलाइंस टाइट हो गईं और मिस्टेक्स की जगह अब अकाउंटेबिलिटी आ गई। और यहीं पर असली स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि इस बार गलती करने का असर सिर्फ उस पर नहीं, पूरी टीम पर पड़ता था। तुम सोच रहे होगे अब तो वो स्ट्रांग हो गया होगा, संभाल लेगा, लेकिन असली बात अभी बाकी है। अर्जुन स्ट्रांग था, लेकिन ओवरथिंकिंग अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दिन एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती हो गई। क्लाइंट ने सीरियस क्वेश्चन उठाया और ब्लेम सीधे उसकी टीम पर आया। मीटिंग में सब शांत थे और पहली बार अर्जुन को लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। पुरानी फीलिंग्स वापस आ गईं, डर, डाउट और वही सवाल, क्या मैं इसके लायक हूं? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो भागा नहीं, उसने खुद को रोका। और चाणक्य की एक बात उसके दिमाग में गूंज उठी, जो व्यक्ति संकट में शांत रहता है वही सही निर्णय ले सकता है। उसने डीप ब्रेथ लिया और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं इसे फिक्स करूंगा। बस उस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। टीम शॉक्ड थी, मैनेजर साइलेंट था, लेकिन अब प्रेशर अलग था। पैनिक वाला नहीं, सोल्यूशन वाला। अर्जुन ने पूरी रात काम किया, डेटा रीचेक किया, प्रॉब्लम ट्रेस की और सुबह तक सोल्यूशन तैयार कर दिया। नेक्स्ट डे उसने क्लाइंट के सामने कामली एक्सप्लेनेशन दिया और पहली बार किसी ने उसे इंटरप्ट नहीं किया। क्लाइंट ने कहा, ओके, वी कैन प्रोसीड। उस पल अर्जुन को समझ आया, पैसा, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, ये सब नॉलेज से नहीं, ओनरशिप से आता है। और उसी दिन उसकी इमेज बदल गई, फ्रॉम अ वर्कर टू अ लीडर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो फाइनेंशियली और प्रोफेशनली स्टेबल होने लगा, उसे एक ऐसी पर्सनल रियलाइजेशन हुई जिसने उसकी पूरी सोच को फिर से शेक कर दिया कि असली गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती। तो फिर असली गरीबी क्या थी? और क्या अर्जुन ने चाणक्य की सबसे डीप सीख को फाइनली समझ लिया था? अगले पार्ट में कहानी अपने सबसे इमोशनल और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगी। अर्जुन उस रात बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। इस बार उसके हाथ में कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट फाइल नहीं थी, बस अपने ही थॉट्स थे। और वो पहली बार अपने आप से ईमानदारी से सवाल कर रहा था, मैं सच में बदल गया हूं या बस हालात ने मुझे बदल दिया है? यहीं पर कहानी का सबसे गहरा मोड़ आता है, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिख रहा था। सैलरी अच्छी थी, रिस्पेक्ट था, पोजीशन थी, लेकिन अंदर कुछ अधूरा था। अर्जुन को एहसास होने लगा था कि उसने पैसे को संभालना सीख लिया था, लेकिन खुद को समझना अभी बाकी था। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति का मन अस्थिर है उसके पास धन भी स्थिर नहीं रह सकता। और ये लाइन उसे अंदर तक हिला गई। अगले दिन ऑफिस में सब नॉर्मल था, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वो हर डिसीजन सोच समझ कर ले रहा था, लेकिन इस बार एक नया सवाल उसके साथ था, क्या ये डिसीजन सिर्फ पैसा बढ़ाएगा या मेरी जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा? और यहीं पर उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में वो अपने पुराने दोस्त रोहित से मिला, वही रोहित जो पहले भी उसे मिला था, लेकिन इस बार फर्क था। अर्जुन ने उससे कहा, मैंने पैसा कमाना सीख लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि कुछ मिसिंग है। रोहित मुस्कुराया और उसने सिर्फ एक लाइन कही, तूने पैसा कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन लाइफ को नहीं जीना सीखा। ये लाइन अर्जुन के लिए नया झटका थी, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि चाणक्य की टीचिंग्स सिर्फ सेविंग या डिसिप्लिन तक सीमित नहीं हैं।
वो बैलेंस के बारे में भी हैं। और बैलेंस ही असली वेल्थ है। अर्जुन ने उसी दिन एक डिसीजन लिया। वो अब सिर्फ पैसा अक्यूमुलेट नहीं करेगा, वो अपनी जिंदगी को सिस्टम में जिएगा। काम, सेविंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद उसे एक हाई प्रेशर प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, जिसमें बहुत बड़ा बोनस था, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस और ओवरटाइम भी। पहले वाला अर्जुन बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया और पहली बार उसने ना कह दिया। ऑफिस में लोग सरप्राइज्ड थे, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अर्जुन के अंदर अब क्लैरिटी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, हर पैसा कमाने वाला मौका असली अपॉर्चुनिटी नहीं होता। और उसी डिसीजन ने उसकी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दिया। धीरे धीरे उसने अपने टाइम और एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू किया, और पहली बार वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक बैलेंस्ड इंसान बन रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि चाणक्य की सबसे बड़ी सीख क्या थी। गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस की नहीं होती। गरीबी तब होती है जब इंसान अपने माइंड और टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही कंट्रोल अब उसकी असली वेल्थ बन चुका था। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं था, अब वो पहले जैसा भाग नहीं रहा था, वो जी रहा था समझदारी से। और यहीं पर उसकी कहानी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचती है, जहां उसे समझ आता है कि असली सक्सेस क्या होती है। लेकिन वो फाइनल रियलाइजेशन क्या था, और कैसे एक सिंपल माइंडसेट चेंज ने उसकी पूरी जिंदगी को रीडिफाइन कर दिया। अब कहानी अपने सबसे पावरफुल एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। अर्जुन अब उस मोड़ पर था जहां जिंदगी शांत दिखती थी, लेकिन अंदर एक बहुत गहरी क्लैरिटी बन रही थी। ना अब पहले जैसा फाइनेंशियल पैनिक था, ना ही वो भाग दौड़ वाली मेंटल केओस, लेकिन एक नई तरह की बेचैनी थी। क्या मैं सच में सही दिशा में जी रहा हूं? और यही सवाल उसे हर दिन थोड़ा और बदल रहा था। एक सुबह ऑफिस जाते समय उसने खुद को बस में भीड़ के बीच देखा। हर चेहरा थका हुआ, हर इंसान किसी न किसी स्ट्रगल में डूबा हुआ। और उसी भीड़ में उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी सिर्फ सैलरी का इंतजार करता था, जब हर महीने की एंड में वही टेंशन होता था। तभी उसके दिमाग में चाणक्य की एक और बात गूंज उठी। जो व्यक्ति अपने समय को समझ जाता है, वही अपने जीवन को समझ जाता है। और पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ, वो सिर्फ पैसा नहीं बदल रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी बदल रहा था। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि इसी दौरान उसे एक और बड़ा मौका मिला। उसकी कंपनी ने एक नया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इस बार उसे टीम लीड बनाने का प्रपोजल आया। ये वही पोजीशन थी जिसके लिए वो पहले सपना देखता था, लेकिन इस बार रिएक्शन अलग था। ना एक्साइटमेंट ज्यादा थी, ना डर ज्यादा था, बस एक शांत समझ थी। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी थी, लगातार ट्रैवल, एक्स्ट्रा वर्कलोड और पर्सनल टाइम लगभग खत्म। अब असली टेस्ट था, क्या वो फिर से उसी रेस में भागेगा जहां वो पहले था, या इस बार अपनी बनाई हुई बैलेंस वाली लाइफ को चुनेगा। उस रात वो घर आया और देर तक सिर्फ खिड़की से बाहर देखता रहा। दिमाग में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, ये बड़ा मौका है, मत छोड़। दूसरी कह रही थी, क्या ये वही जिंदगी है जो तू सच में चाहता है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोमेंट आता है। अर्जुन ने अपना फोन उठाया मैनेजर को कॉल करने के लिए, लेकिन कॉल करने से पहले उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अपने टर्म्स पर। ऑफिस में सब शॉक्ड थे, क्योंकि किसी ने आज तक एम्प्लॉय को कंडीशंस रखते नहीं देखा था। लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वो सिर्फ वर्कर नहीं था, वो अपनी जिंदगी का डिजाइनर था। उसने क्लियर बाउंड्रीज सेट की, वर्क आवर्स, पर्सनल टाइम, लर्निंग टाइम, और पहली बार उसने समझौता नहीं किया, बल्कि बैलेंस बनाया। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि चाणक्य की असली सीख उसे फाइनली समझ आ गई थी। धन तभी उपयोगी है जब वह तुम्हें कंट्रोल न करे, बल्कि तुम उसे कंट्रोल करो। अर्जुन ने न सिर्फ पैसा कमाया, न सिर्फ करियर बनाया, उसने खुद को जीत लिया था। और यही इस पूरी कहानी का असली एंडिंग है, कि गरीबी सिर्फ वॉलेट की नहीं होती। गरीबी तब होती है जब इंसान खुद को खो देता है। लेकिन अगर तुम खुद को कंट्रोल कर लो, तो दुनिया का कोई भी सिस्टम तुम्हें रोक नहीं सकता। अब अर्जुन की जिंदगी अलग थी, शांत, बैलेंस्ड और पर्पस ड्रिवन। और शायद यही असली सक्सेस थी, एक ऐसी सक्सेस जो सिर्फ दिखती नहीं, महसूस होती है। और कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल तुम्हारे लिए छोड़ जाती है,
क्या तुम पैसा कमाने में बिजी हो या खुद को कंट्रोल करने में? क्योंकि चाणक्य की सबसे बड़ी सीख आज भी वही है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लेते हो, उसी दिन तुम सच में अमीर बन जाते हो। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे पावरफुल मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अर्जुन की जिंदगी बाहर से पूरी तरह स्टेबल थी। ना अब फाइनेंशियल स्ट्रेस था, ना जॉब का डर, ना ही वही पुरानी बेचैनी। लेकिन अंदर एक और गहरी लेयर खुल रही थी। एक दिन उसने अपने पुराने घर की अलमारी खोली, जहां पुरानी नोटबुक्स, बिल्स और फेल्ड प्लान्स पड़े थे। और जैसे ही उसने वो पेजेस पलटे, उसे अपना ही पुराना वर्जन दिखा। वो अर्जुन जो हर महीने पैसों के लिए स्ट्रगल करता था, जो हर डिसीजन बिना सोचे लेता था, जो सोचता था कि बस ज्यादा कमाई हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और उसी पल उसे समझ आया, मैंने सिर्फ पैसा नहीं बदला, मैंने अपना पूरा सोचने का तरीका बदल दिया है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि इसी मोमेंट पर उसे एक और रियलाइजेशन हुआ। वो जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स वो पहले करता था, वो सिर्फ इग्नोरेंस नहीं थी, वो हैबिट्स थीं जो साइलेंटली उसे कंट्रोल कर रही थीं। चाणक्य की एक बात उसके दिमाग में फिर गूंज उठी, इंसान अपनी आदतों का दास होता है, चाहे वो इसे समझे या नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। अगले दिन उसने कुछ अलग किया। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की, वही दोस्त जो अभी भी उसी साइकिल में फंसे हुए थे। हर महीने वही कंप्लेंट्स, हर महीने वही शॉर्टेज और हर महीने वही नेक्स्ट टाइम से चेंज करेंगे वाला प्रॉमिस। अर्जुन ने उन्हें प्रीच नहीं किया, बस अपनी कहानी सुनाई। धीरे 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 वो भी वहीं था। कैसे उसने बिना डिसिप्लिन के पैसे उड़ाए, कैसे उसने फियर और इम्पल्सिव डिसीजंस लिए, और कैसे उसने खुद को रीबिल्ड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे उसने समझा कि प्रॉब्लम इनकम नहीं थी, माइंडसेट था। लेकिन सब लोग सुन रहे थे, पर हर कोई रेडी नहीं था बदलने के लिए। और यही लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ था। हर कोई मोटिवेशन सुनता है, लेकिन चेंज सिर्फ वही करता है जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करता है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने फाइनली अपने लाइफ का एक सिंपल सिस्टम बना लिया। ना एक्सट्रीम सेविंग, ना एक्सट्रीम स्पेंडिंग, बस डिसिप्लिन, अवेयरनेस, कंट्रोल। और उसकी जिंदगी अब अलग थी। वो अब पैसे के पीछे नहीं भागता था, पैसा उसके डिसीजंस के पीछे आता था। और अब फाइनल रियलाइजेशन, एक शाम वो छत पर खड़ा था। नीचे शहर की लाइट्स चमक रही थीं, और उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी। चाणक्य ने गरीबी का इलाज कभी सिर्फ पैसा नहीं बताया था, उन्होंने मन की डिसिप्लिन को असली वेल्थ बताया था। और आज अर्जुन वही समझ चुका था कि असली जीत बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली जीत तब होती है जब तुम खुद को हरा देते हो और अपने फ्यूचर को जीत लेते हो। और यहीं पर उसकी कहानी खत्म होती है। लेकिन तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या तुम भी अभी उसी साइकिल में हो, या तुम रेडी हो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि याद रखना, पैसा बदलता है, लेकिन माइंडसेट बदलो तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।